करोगे लुच्चा? महिला चेंजिंग रूम में जाके जो है महिला चेंजिंग रूम में पकड़ा गया है। मैं अपनी आंखों से दिखाऊं, महिला चेंजिंग रूम में गए थे, मैं इसको जेल भेजिए। वहाँ पे महिला यहाँ पे कपड़े बदलती हैं अपने, उसके अंदर कर रहे थे, अंदर जाकर। चौकी ले चलिए इसको, चौकी ले चलिए, चलिए चौकी ले चलिए, इसका पूछताछ होगा। शर्म आनी चाहिए, कमीना लड़की तेरी बहन नहीं है क्या? लुच्चा तेरी माँ नहीं है? दोस्तों, 3 महिलाएं एक साथ महाकुंभ नहाने जाती है। कुंभ नहाने के बाद गंगा नदी में स्नान करने के बाद जब वो वापस लौटती है तो वहां पे जो चेंजिंग रूम बना हुआ था उस चेंजिंग रूम में जाकर अपना कपड़ा बदलने लगती है। और इसी बीच जब वो पूरी तरीके से नग्न हो जाती है, अपना सारा कपड़े वो उतार लेती है। इस बीच एक साधु भी, जिसकी लंबी लंबी जटाएं थी, टीका किए हुए था, भगवा कलर का पगड़ी भी बांधे हुए था, वो भी उसी चेंजिंग रूम में पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद उन तीनों महिलाओं के साथ एक बड़ा कांड कर देता है। दोस्तों, यकीन मानिए, जब इस पूरी घटना को आप सुनेंगे तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में जो बड़े बड़े साधु पहुंचे हुए हैं, बड़ी बड़ी जटा लेकर, बड़े बड़े तिलक लगाकर जो साधु वहां पे पहुंचे हुए हैं, वो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर वो चाहते क्या है, आखिर महिलाओं के साथ ऐसे घृणित व्यवहार वो वहां पे क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, एक बेहद ही हैरान करने वाली घटना जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से निकल के सामने आ रही है। वो तीनों महिलाएं बिहार के पटना की रहने वाली थी। जब वो तीनों महिलाएं एक साथ महाकुंभ स्नान करने जाती है, महाकुंभ स्नान करने के बाद वहां कई सारा चेंजिंग रूम बना हुआ था, उस चेंजिंग रूम में तीनों महिलाएं अलग अलग एंटर कर जाती है और उस चेंजिंग रूम के अंदर वो कपड़े बदलने लगती है। उसी बीच एक साधु उन तीनों को उस चेंजिंग रूम में जाते हुए देखा और वो भी उनके पीछे पीछे हो लिया। जब वो तीनों महिलाएं उस चेंजिंग रूम में एंटर कर गई, अंदर हो गई और अपने कपड़े उतारकर पूरी तरीके से नग्न अवस्था में हो गई। इसी बीच जो वो साधु था वो भी एक अलग चेंजिंग रूम में चला जाता है और चेंजिंग रूम में जाने के बाद, क्योंकि जो वो चेंजिंग रूम बना हुआ था वो लकड़ी का और एक तरह से यूं कहें कि फ्लेक्स का बना हुआ था, वो जो साधु था वो एक चौथे चेंजिंग रूम में जाता है और उसमें जाकर वो बैठ जाता है। जब महिलाएं अपना कपड़ा उतारती है, गीला कपड़ा जो भी पहन के वो गई थी, जिस कपड़े में वो नहाई थी, स्नान की थी, जब वो पूरा कपड़ा वहां पे उतार लेती है, उनके इस अवस्था को वो जो साधु था वो देखने की कोशिश करता है। क्योंकि जो चेंजिंग रूम बना हुआ था, उस चेंजिंग रूम का जो नीचे का एरिया था, जो नीचे का स्पेस था, थोड़ा सा खुला हुआ था, उस स्पेस से वो साधु नीचे झुककर देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से देख नहीं पाता है। तब वो साधु अपना दिमाग लगाता है, वो अपने पास जो उसका मोबाइल था उस मोबाइल को निकालता है और निकालने के बाद अपने मोबाइल का जो बैक कैमरा होता है उस कैमरे को ऑन करता है और उन तीनों महिलाओं का नग्न वीडियो अपने मोबाइल में बना लेता है। वो भी उस समय का जब उन तीनों महिलाओं ने अपने अपने कपड़े, पूरे कपड़े उतार लिए थे। जब वो वीडियो बना लिया, अब वो बारी बारी से, 2 महिला का तो वो ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, जब तीसरे का वीडियो बनाने के लिए वो जाता है और वहां से नीचे से वो उस तीसरे महिला का वीडियो बनाने की कोशिश करता है, तब उसको वीडियो बनाते हुए जो तीसरी महिला थी वो देख लेती है। उसको समझ में आ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत उसी अवस्था में ही वो बाहर निकलती है और बाहर निकलकर उस पर्सन को, उस साधु को पकड़ के उस चेंजिंग रूम से खींच के मारते हुए बाहर निकालती है। अब वो साधु था, उन महिलाओं के हाथ जोड़ रहा था और कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, क्योंकि वो महिला थी, वो रो भी रही थी। कहा जाता है ना कि जब किसी महिला की इज्जत चली जाए, जब उस महिला को इस बात का आभास हो गया कि हमारा नग्न वीडियो इसने बना लिया है, तब वो महिला इस बात को लेकर रो भी रही थी। 2 महिला थी, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं बोली, इस बात का विरोध नहीं की, लेकिन जो तीसरी महिला थी, जो कि लास्ट में जिस महिला का वो वीडियो साधु बना रहा था, जब वो तीसरी महिला को इस बात का पता चला, थोड़ी दबंग किस्म की महिला थी, वो पढ़ी लिखी महिला थी, वो महिला तुरंत वहां से अपने चेंजिंग रूम से बाहर आई और बाहर आने के बाद उस साधु को खींच के निकाली और उस साधु को पीटने लगी। वो महिला उस साधु को पीट रही थी। जब वहां पे शोर शराबा होने लगा, लोगों का जमावड़ा लग गया, तब वहां पे मीडिया कर्मी भी पहुंचे और मीडिया कर्मी जब उस महिला से पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं और इस साधु को आप पीट क्यों रहे हैं, तब वो जो महिला थी पूरी बात बताती है और ये भी कहती है कि जब हम तीनों अपने अलग अलग चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रहे थे, जब हमने अपना पूरा कपड़ा उतार दिया था, उसी समय इस साधु ने नीचे से हाथ डालकर नग्न वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया है पूरी तरीके से। जैसे ही ये बात मीडिया कर्मी सुने, मीडिया कर्मी ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस भी वहां पे पहुंची और इसके बाद पुलिस के आने के बाद अब वो साधु भागने की कोशिश करने लगा। जब वो भाग रहा था, उसको तुरंत उसी अवस्था में पुलिस पकड़ती है, उस महिला से पूछती है कि आखिर क्या समस्या थी, क्या बात हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, सारी बात आप बताइए। तब वो महिला जो भी उसके साथ अभी तक हुआ था वो सारा इंसिडेंट पूरी की पूरी बात उस पुलिस से बता देती है और बताने के बाद न सिर्फ बात बताती है बल्कि बताते हुए उस साधु को पीट भी रही थी। अब वो साधु पूरी तरीके से लज्जित हो गया था। जितने भी वहां पे श्रद्धालु पहुंचे हुए थे वो बार बार कह रहे थे कि ऐसे सब ढोंगी साधु ही कहीं ना कहीं असली साधु का भी नाम बदनाम करने का काम करते हैं। इनकी पिटाई भरपूर होनी चाहिए, इनका स्वागत
पुलिस भी बहुत अच्छे से करे तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब श्रद्धालुओं का यह मांग था, तो ऐसे ढोंगी साधुओं के विरुद्ध कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्रवाई की जरूरत है। पुलिस वाले उससे जांच पड़ताल किए और इसके बाद चूंकि मीडिया कर्मी का भी दबाव था और वो महिला भी कह रही थी कि इसने मेरा नग्न वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। जब पुलिस उसके मोबाइल की जांच करती है तो सचमुच उन तीनों महिलाओं का वीडियो वो जो साधु था वो अपने मोबाइल में कैद कर चुका था। और न सिर्फ वही 3 वीडियो बल्कि कई सारे महिलाओं का वीडियो उसके फोन में पड़ा हुआ था। तब पुलिस उन सारे वीडियो को डिलीट करती है और इसके बाद उसको वहां से लेकर थाने जाती है। थाने लेके जाने के बाद पूरी तरीके से मामले की तह में पुलिस पहुंचती है और मामले का पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है। और इन्वेस्टिगेशन करने के उपरांत जो एक वाकया निकल के सामने आता है, जिस बात का खुलासा होता है, वो कहीं ना कहीं उस खुलासे से पुलिस पूरी तरीके से अचंभित हो गई। पुलिस को भी ऐसा लग नहीं रहा था कि ये इतना बड़ा कोई क्राइम कर सकता है, क्योंकि जब मामले के तह तक पुलिस जाती है और पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है, बारीकी से जांच करती है, तो जांच करने के उपरांत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। ये जो पर्सन था, साधु के वेश में जो एक ढोंगी साधु आया हुआ था, जिसने महिलाओं के साथ इतना बड़ा कृत्य किया, या फिर यूं कहें कि जिस साधु ने महिलाओं का नग्न वीडियो अपने मोबाइल में कैद किया, वो साधु कोई आम साधु नहीं था, बल्कि वो एक नासिक का रहने वाला एक भगोड़ा था। और उसके ऊपर लूट, हत्या, बलात्कार सहित कई ऐसे संगीन मामले दर्ज थे और उन सारे मामलों में वो फरार था। नासिक की पुलिस थी, पिछले कई सालों से उसको खोज रही थी, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आया था, क्योंकि उस शख्स ने पूरी तरीके से अपना हुलिया ही बदल दिया था। अब वो अपना दुनिया ही बदल दिया था और उस दुनिया में वो साधु का वेश धारण कर वो अपना अलग तरीके से अपना काम करने लगा था। और जैसे ही इस बात की सत्यता का पता प्रयागराज पुलिस को चलता है, प्रयागराज की पुलिस नासिक के पुलिस से कांटेक्ट करती है और कांटेक्ट करने के बाद नासिक के पुलिस को इस बात की जानकारी देती है कि आपका एक अभियुक्त प्रयागराज में एक कृत्य करते हुए, एक नगण्य कृत्य करते हुए पकड़ा गया है, आप जल्द से जल्द इसको यहां से लेकर जाइए। अब नासिक की पुलिस भी बहुत जल्द प्रयागराज पहुंचने वाली है और प्रयागराज पहुंचकर उस साधु को अपने कब्जे में लेने वाली है। साथ ही प्रयागराज में जो कृत्य उसने किया था, जिन महिलाओं का उसने वीडियो बनाया था, उसका भी एक FIR प्रयागराज में लॉन्च होता है और तब तक प्रयागराज की पुलिस उसको अपने कब्जे में रखी थी, जब तक नासिक के पुलिसकर्मी वहां पे आ नहीं जाते और जब तक उसको वहां से लेकर नासिक चले नहीं जाते। इस घटना को लेकर बहुत सारे लोग फिर से कमेंट करना शुरू करेंगे और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ वहां पे हो ही नहीं रहा है। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि अगर ऐसा कुछ वहां पे हो रहा है तो बड़े बड़े न्यूज चैनल में बड़े बड़े मीडिया वाले इस खबर को क्यों नहीं दिखा रहे हैं। अब वो बड़े न्यूज चैनल वाले ऐसी घटना को क्यों नहीं दिखा रहे हैं, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं वहां पे पहुंचकर ऐसी घटना को क्यों नहीं दिखा रहे हैं, इस बात को तो मैं नहीं जानता हूं, ये उनकी परेशानी है, आखिर ऐसा वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये वीडियो मैं अपने घर से तो बनाया नहीं हूं। जो महिलाएं रो रो कर ऐसा कह रही थी कि उस साधु के द्वारा मेरा नग्न वीडियो बनाया गया, तो उन महिलाओं को तो मैं कहने नहीं गया था कि आप रोइए और रो के वीडियो बनाइए और वो वीडियो फिर बना के मुझे दीजिएगा। मैं उन महिलाओं को तो कहने नहीं गया था। कहीं ना कहीं ये कृत्य वहां पे हुआ है, कहीं ना कहीं ये घटना वहां पे घटी है और जब ये घटना घटी है, जब ये घटना पूरे सोशल मीडिया में छाया और उसके बाद ही मुझ तक भी पहुंचा और मैं अपनी ओर से रिपोर्ट बना रहा हूं। आप सच मानिए, प्रयागराज की धरातल की सत्यता जो है ना, वो यही है। जो भी वहां पे साधु पहुंच रहे हैं, मैं सारे साधु की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांशतः साधु ऐसे हैं जो असली साधु का नाम भी खराब कर रहे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ काम यही है कि वहां पे पहुंचना है, पहुंचने के बाद एक भगवा कपड़ा पहनना है, बड़ा सा माला गले में लगा लेना है, बड़ी बड़ी जटाएं लगा लेना है। आजकल नकली बाल और नकली जटा भी लग जाता है। बाकी उनको रामायण का रॉ नहीं पता, उनको यह नहीं पता होता है कि भगवान राम की पत्नी का क्या नाम था, उनको यह नहीं पता होता है कि राम के पिताजी का नाम क्या था, उनको संस्कृत का एक श्लोक नहीं आता, हनुमान चालीसा का ह नहीं आता, और वो वैसे लोग नकली साधु बन जाते हैं और नकली साधु बनकर असली साधु और महात्मा के भी नाम को बदनाम करने का काम करते हैं। और ऐसे ऐसे लोग प्रयागराज में रेगुलर घूम रहे हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि किस तरीके से भोली भाली महिलाओं को अपने चंगुल में फंसाना है और फंसाने के बाद उनके साथ ऐसा कृत्य करना है। वहां नकली साधु के द्वारा जिन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उन घटनाओं को लेके कई सारे वीडियो क्लिप मेरे पास हैं। उन वीडियो क्लिप को मैं लगा दूंगा। मैं चाहता हूं कि उन वीडियो क्लिप को बारी बारी से आप लोग देखिए और वीडियो क्लिप देखने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कंट्रोल में मजाक पूरा कराओ मजाक क्या फिर मैं पूरा पूरा चट्टी करो दूंगा। महाराज जी ने ले लिया रिमांड पे, आज पकड़ लिया। ये देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी ने ये होना चाहिए, सनातन धर्म।
भागिए मत, बता रहे हैं भागिए मत, इधर देखिए, इधर तो देखिए। आशीर्वाद है, भाग क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो, बताओ आप, नाम क्या है आपका? आशीर्वाद है। हम आशीर्वाद दे रहे, इधर क्यों रहे हो? अरे भाग क्यों रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, सुन नहीं रहे हो बिल्कुल। अभी बोला जुना खड़े, बाल ब्रह्मचारी बचपन से, बाल ब्रह्मचारी हो तुम? हाँ, परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं। परिवार से जुड़े हुए हैं, बाल ब्रह्मचारी बता रहा भैया। देखो परिवार परिवार से जुड़े हुए हैं दोनों हैं? कहाँ नाथ कहाँ है आप? ये देखो आगे आगे, ये आगे महाराज जी, देखो ये देखो बैठा है इनको। लो महाराज जी, महाराज जी ने ले लिया रिमांड पे, आज पकड़ लिया। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही सुंदर महाराज जी, महाराज जी बहुत सुंदर महाराज जी ने ये होना चाहिए, ये होना चाहिए सनातन धर्म के साथ। ये महाराज बहुत सुंदर महाराज जी, ये हमारे संतों को बदनाम कर रहे हैं, असली संतों को। ये देखिए, ये महाराज जी पूछिए इनसे। पारिवारिक है, लोग क्या मारना नहीं रहे? अलग से हम लोग पारिवारिक है महाराज, पारिवारिक है महाराज। दिखाओ, दिखाओ महाराज जी को, दिखाओ क्या कह रहे महाराज जी। हैं? धर्म का राम जी के पिताजी का नाम बताओ। है भाई, हैं? महाराज, ये कैसे चल रहा है भाई? यहाँ कैसे आया तू? अरे हम पारिवारिक पारिवारिक का तू है? के लिए संतों का चोला धारण करोगे? हैं? माता जी का माता जी का भी मांग कर विचार करते हैं। कंठी दे रहे कौन से? ये हाँ, कुछ मत दो उनको। भगवान ऊपर बताओ महाराज जी, आप जैसे लोगों को बदनाम करते हैं। काला कपड़ा पहना हैं? ला हम लोग अगर ये दिख जाए, हाँ, माफी मांग संत भगवान से। माफी मांग, दंडवत हो जाए। धर्म का होके कैसे आया तू? यहाँ कैसे आया? पारिवारिक कैसे आया तू? क्या नाम है? टीपू नाम है। हनुमान चालीसा का पहले क्या बोला जाता है? जय हनुमान। पढ़ा जाता है हनुमान चालीसा का पहले। इसे कुछ नहीं पता, महाराज जी ने देख लिया, इसका खोल के मारिया। एक मिनट पढ़ा जाता है, श्री गुरु चरण सरोज रघुवीर। यहाँ इतना पब्लिक है, एक एक हाथ मार महाराज जी देखो, अभी ये नाथ बता रहा था, नाथ की देखो पहचान क्या होती है, हम सब जानते हैं। नाम छेदन ही नहीं है तेरा, नाथ कहाँ से हुआ तू? देख देख, दारू पिया हुआ है, दारू पिया है, सही बात है। बोला शराब पिया ना, फिर किस बात का बाबा? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? धर्म को बर्बाद कर रहे हैं हमारे सनातन। यहाँ ये लोग हमको पुलिस से मांग हाँ, पुलिस के पास पुलिस क्या करेगी? नहीं आएगा, दो संतों को बदनाम कर रहे हैं भैया। ये लोग लोग हमारे काम संतों किया, को बदनाम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, हमारे बिल्कुल। सनातन धर्म को बिल्कुल। नुकसान क्षति पहुंचा रहे हैं ये लोग। दोस्त धर्म को बदनाम कर रहे हो? रुकिए, यहाँ पे रुकिए, यहाँ ये साइड में। ए भाई इधर आ, 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक। कैसे पकड़ रहा? सुन, ये बता, तू इस बेस में मांग रहा है, गायत्री मंत्र सुना दे। चले एक गायत्री मंत्र सुनाओ। दांत देखो इसके दांत। ये नशा कर रखा है तुमने, क्यों क्यों भिक्षा देंगे आपको? बताओ किस बेस पे भिक्षा दें आपको? जाओ बेटा, किसी काम करोगे तुम्हारा काम बनने वाला है। हम कह रहे हैं। इस वीडियो के भी बाद बहुत सारे नेगेटिव लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आएंगे और कमेंट सेक्शन में आने के बाद मुझे ही भला बुरा कहेंगे, मुझे ही गाली देंगे और मुझे ये भी कहेंगे कहीं ना कहीं प्रयागराज की अस्मिता को, महाकुंभ की अस्मिता को ये पर्सन, ये रिपोर्टर खराब करने की कोशिश कर रहा है। बाकी मेरा ये प्रयास कभी नहीं रहता है, जो भी सत्य घटना कहीं पे घटित हो रही होती है, क्या गलत है और क्या सही है, मेरा प्रयास ये रहता है कि दोनों बातों को मैं जनमानस तक इस बात को ला पाऊं, ताकि जनता सही और गलत के बीच के अंतर को पूरी तरीके से समझ सके और समझने के बाद ही वो अपना निर्णय ले सके। मेरा प्रयास सिर्फ और सिर्फ यही रहता है। बाकी इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको इस बात का एहसास भी कराना है। खास करके जो भी महिलाएं हैं, अगर आप कहीं भी जा रही हैं तो आप अपनी सुरक्षा का जिम्मेवार खुद हैं। आपको अपने सुरक्षा का ध्यान खुद रखना पड़ेगा और आपको यह भी देखना पड़ेगा, चाहे आप जहां भी जा रही हैं, कहीं कपड़े चेंज कर रही हैं, सबसे पहले तो जहां भी आप कपड़े चेंज करने जाएं, वहां उस शौचालय के अंदर या फिर उस चेंजिंग रूम के अंदर सबसे पहले बारीकी से देखने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं उस शौचालय के अंदर कहीं हिडन कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। जब आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं, वहां पे कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि आपको नहीं दिख रही है, जब पूरी तरीके से आप श्योर हो लें कि आपका कहीं कोई वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, आपका कोई तस्वीर तो नहीं खींच रहा है, जब आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएं, उसके बाद ही आप वहां पे अपने कपड़े उतारें या फिर वहां पे वैसा कोई भी प्राइवेट चीज डिस्प्ले करें। पूरी तरीके से सिक्योरिटी होने के बाद ही आप वहां पे ऐसा काम करें। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेके आपकी क्या राय है, निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं कि जो भी बाबा
ग्रुपी वहां पे ढोंगी पहुंचे हुए हैं, वो जिस तरीके से वहां पे कृत्य कर रहे हैं, कई सारे वीडियो मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया। उन वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, मैं सही हूं या फिर वैसे लोग सही हैं जो कि मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज्ञान देने की कोशिश करते हैं और ये भी कहते हैं कि ये प्रयागराज के वीडियो को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है, ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। वैसे लोगों के लिए भी आपका कमेंट अपेक्षित है।